तो यार आज हम लोग बात करेंगे फोर्ड के बारे में। नई नई अभी अभी खबर ऐसी आई है कि फोर्ड कंपनी बंद होने वाली है, और क्योंकि हमारे पास एंडेवर है तो हमें काफी चिंता है। अब चिंता है या मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पे, कंपनी क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है, वो हम डिस्कशन करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास फोर्ड है तो हमारे ऊपर क्या बीत रही है और हम क्या सोच रहे हैं वो सुनने को मिल जाएगा। और अपने साथ तो कुछ अलग ही हुआ ना, जैसे अपन ने शुरू में एंडेवर खरीदी, हाँ, उसके बाद अपना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो तो गया। एंडेवर चली गई। हाँ। फिर दोबारा एंडेवर खरीदी, हाँ। तो कंपनी चली गई। तो गड़बड़ी हो रहा है तो यार। ऐसा है कि भगवान चाहते हैं, लगता है कि फोर्ड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया अपन ने। भगवान ने कहा डाले तुम कंपनी बंद कर दी तुम्हारी, अब तुम दोबारा नहीं ले पाओ। तो क्या है, क्या खबर है, ये भैया ही बताएंगे, देखते देखते रहते हैं। खबर तो ये खबर तो सबको पता ही है कि अब फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग तो इसमें बंद कर दी है, दोनों प्लांट में ही मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। नहीं, पर उन्होंने ऐसा बोला है ना कि पार्ट्स तो अवेलेबल कराएंगे, सर्विसिंग वगैरह होती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं जैसे तो तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते। हाँ। आज की डेट में भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो मतलब गड़बड़ ही है। अभी लेट भी आती तुम है, देखो, गड़बड़ अभी कहाँ है, लेट आती है। अभी हमारी एंडेवर का जो है CKP सेंसर जो है वो गड़बड़ हो गया। अब वो सेंसर उनके पास नहीं था। अब सेंसर को मंगाया, हमने ऑर्डर किया, उसको 7 से 10 दिन लग गए अभी की कंडीशन में, जबकि कंपनी भारत में है तो भी 7 से 10 दिन अपने को वो सेंसर आने में लग गए। तो अब जब कंपनी चली जाएगी तो क्या मालूम कितने दिन में आता है नहीं आता यार। अब वो देखने वाली बात रहेगी। हाँ। पर जो वीडियो है ना वो CEO होगा फोर्ड के, जो इंडिया का किसने वो वीडियो हाँ, वो बोल तो ऐसे डाला है, तो उन्होंने तो यही बोला है कि बोल पार्ट्स तो मिल ऐसे। जाएंगे। और अब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है तो इन चीज़ों में वो ज़्यादा चीज़ें मतलब इन्वेस्ट करेंगे या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अब ये चीज़ तो हम कम से कम अच्छे से करें। देखो, लेकिन मुझे लगता है कि एंडेवर के पार्ट तो मिलते रहेंगे। एंडेवर के पार्ट्स में दिक्कत इसीलिए एंडेवर नहीं के आना पार्ट्स चाहिए। में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नहीं, लेकिन दिक्कत ईगो हो नहीं गई, आएगी। ईगो स्पोर्ट्स हो गई, ये तो नहीं, चलन वाली गाड़ी है नहीं, ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एंडेवर के पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। छोटी गाड़ियों के पार्ट में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट यहीं बनते हैं। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, एंडेवर अच्छा, जो है वो तो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेस्ट के नाम से चलती है। वो मतलब पूरी दुनिया, थाईलैंड में तो बनती है और भी कंट्री में वो बिकती है। तो पार्ट जो है ना वो तो बनते हैं। अब चाहे भारत में बने चाहे कहीं और बने, तो मिल तो जाएंगे, भले ही इंपोर्ट कराना पड़ेगा। बात तो वो है कि इंपोर्ट, वैसे भी इंपोर्ट ही होते हैं एंडेवर के पार्ट सारे। पर ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम मतलब बंद ही हो जाएगा। बंद तो नहीं होने वाला ना कुछ कि अब मिल ही नहीं रहा, अब क्या करें, अरे भाई हमने गाड़ी ले ली। एंडेवर और मस्टैंग दो के तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गाड़ियों में दिक्कत हो सकता है। मस्टैंग में तो शायद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव कार्स तो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी और देंगे ना वो लोग, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इंपोर्ट करके देंगे। हाँ, वो तो CBU यूनिट आती है। अच्छा, 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 तो ठीक वो है। तो मैन्युफैक्चर वो ऐसे आएगी। एंडेवर पहले अपने यहाँ बनती बनती थी, थी। हाँ। बनती क्या मतलब असेंबल होती थी, थाईलैंड से जैसे पार्ट आ गए यहाँ पर हमने बना दिया, जुड़ गए और बस। हाँ। तो अब लेकिन वो भी इंपोर्ट होगी। अब वो भी CBU यूनिट आएगी पूरी पूरी। तो वो एंडेवर हवाई जहाज में चढ़ के आएगी, तो अभी 45 लाख की 45 मिलती, लाख की उसके है। बाद वो 90 की मिलेगी। तो लेने वाले तो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि नहीं, काम तो चलता ही लेने वाले रहेगा। तो लेते हैं, लेकिन अब 90 लाख कोई एंडेवर में लगा, इससे अच्छा मर्सिडीज में चला जाए, ऑडी में चला जाएगा। और मतलब फोक्सवैगन के भी अच्छे मॉडल आते हैं, वो भी है, उनमें जा सकते हैं। अब एंडेवर में एक्सपेंसिव ज़्यादा, मतलब बेमतलब के पैसे हो गए ना। पैसे देने में अखरता नहीं, अच्छी गाड़ी के पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो कार की कीमत नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कार तो 45 लाख की है, अब तुम उसके 90 दे रहे हो, अब 90 बेमतलब दे रहे हो। हाँ, ये बात भी है ना, तो ये है चक्कर उसमें। इसलिए पार्ट में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए यार, कि मतलब दिक्कत ऐसी आएगी कि सर पार्ट एक हफ्ते टाइम बाद ही आ बढ़ पाएगा, टाइम बढ़ सर 15 दिन तो लग ही जाएंगे, हाँ, ऐसा वाला। हाँ, और टाइम इमोशनली थोड़ी प्रॉब्लम तो है। हाँ, कि मतलब अपन लोग इतना फोर्ड 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 और अचानक फोर्ड छोड़ के चली गई। अब देखो, फोर्ड को अपन, हालांकि अपन चला रहे हैं, गाड़ी चलाएंगे, अपन एंजॉय भी करेंगे अपनी एंडेवर को, लेकिन कंपनी होती तो और भी अच्छा रहता ना। हाँ, कि कंपनी है, अब कंपनी है ही नहीं। अब वो है ही नहीं। अब अपने पास जो गाड़ी है वही आखिरी गाड़ी, अब उसके बाद से एंडेवर आप कहाँ लोगे, अब क्या करोगे। तो फोर्ड की आखिरी गाड़ी, सबके जिसके पास भी है सबकी आखिरी गाड़ी है वो, हाँ, ये तो है। ऐसा है। तो अब
ठीक है, अपने को लेकिन फोर्ड पसंद थी, लेकिन अभी दूसरी पसंद आ रही है, वो भी अमेरिकन ब्रांड है। उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। Yes. अभी फोर्ड के बारे में बात होगी। वो भी एक अमेरिकन ब्रांड है और वो भी पसंद आ रहा है। हाँ। अब उसके बारे में अपन फिर बात करेंगे जब हम मतलब जो भी है हमारा प्लान। हाँ। अब मैं ये बोल रहा था कि वर्कशॉप जैसे हैं तो हर सिटी के जैसे 3-4 वर्कशॉप हैं फोर्ड की, जैसे भोपाल में 2 हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लो कि 5 हैं, तो 5 में से मान लो कंपनी जा रही है तो इतना इन्वेस्ट तो करेगी नहीं, तो 5 में से हो सकता है कि 2 बंद हो जाए, 3 चलते रहे, है ना, ऐसा हो सकता है। वो तो है, नहीं चलेगा कोई, उसमें ऐसी बात नहीं। तो ये तो चलती रही क्योंकि बहुत गाड़ी हैं यार, ऐसा थोड़ी कि सब छोड़ के चलेगा और अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि अब कंपनी जैसे वाइंड अप होती है ना धीरे धीरे, तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो उतने ज़्यादा कंसंट्रेट, मतलब कैसे कहना चाहिए कि उतने ज़्यादा मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे कि ये लंबी तो है नहीं, हाँ, स्विच करेंगे इधर, या हो सकता है अच्छे लोग उसमें से छोड़ दें कि जो अच्छे मैकेनिक हैं उनको अपने फ्यूचर के प्रति थोड़ा सा लगे रिस्क के, यार ये तो गड़बड़ है तो स्विच कर लें। तो अच्छे मैकेनिक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी एक बात है। हो सकता है आपका मैकेनिक जो आपकी गाड़ी को अच्छे से जानता हो, वो पता चला फोर्ड को स्विच करके वो किसी और कंपनी में चला गया, किया में चला गया, पुराने किसी में भी चला गया, तो वो भी एक बात है कि वहाँ पे कितने, और फिर वो सर्विस ही अकेली यदि कर रहे हैं तो कॉस्ट कटिंग भी करेंगे। आज उनके पास मान लो 15 या 20 मतलब वर्कर हैं, मैकेनिक हैं और टेक्नीशियन हैं, तो हो सकता है वो 5 ही में काम चलाएं या 10 ही में काम चलाएं, कॉस्ट कटिंग भी तो करेंगे ना, वो जब कमाएंगे। ये प्रोसेस मतलब धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, मतलब 10 साल तो शायद चलेगा, अब ये खींचेगा ना कि धीरे धीरे धीरे। नहीं, वो तो कॉस्ट कटिंग तो डीलर के ऊपर है ना यार, कॉस्ट कटिंग तो डीलर नहीं, लोग भी अब फोर्ड की गाड़ियां तो खरीदेंगे, जिसकी फ्रेंचाइजी है वो गाड़ी सेल करता है तो उसकी महीने में कुछ इनकम होती है, और सर्विस सेंटर चलता है उससे इनकम होती है। अब एक गई तो अब मैं कैसे बैलेंस होगा ना, तो वो इधर सर्विस सेंटर में उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी, वो तो कांस्टेंट ही है। अब गाड़ी बिकेंगी नहीं तो जो गाड़ियां मार्केट में है बस उसी में से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वही उसकी इनकम है। नई गाड़ी तो सर्विस के लिए अब आएगी नहीं। जो 100 गाड़ियां मान लो बाजार में है, बस वो 100 ही की सर्विस हो रही है, तो अब 100 सर्विस हो रही है तो उतना ही तो उतने में तो खेलेगा वो। तो अब वो यदि उसमें खेलेगा तो उसमें तो मतलब रेवेन्यू उसका जनरेट कम होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर गाड़ी में कोई मेजर पार्टी रिप्लेस हो रहा हो। भाई नॉर्मल सर्विस होकर चली गई तो 2-2.5 हजार रुपए में तो एक सर्विस ही होती है। अब तेल बेच के कितना पैसा कमा लेंगे, है ना। तो ये भी एक बात है, वो सोचने वाली बहुत सारी बातें हैं उसमें। अच्छा, एक बात और है इसमें कि जो गाड़ियां शोरूम पे अभी खड़ी हैं या सेकंड हैंड भी है उनके पास, तो वो अब गाड़ियां कैसे बिकेंगी और लोग खरीदेंगे क्यों? भाई गाड़ियां पसंद एक अलग बात है कि एंडेवर पसंद है, शोरूम में गाड़ियां नई भी खड़ी हैं, चलो किसी के पास एक एंडेवर होगी, एक फीगो होगी, एक सब मान लो, तो फिर भी 2-3 गाड़ियां तो होंगी स्टॉक में। और दूसरा फोर्ड एश्योर्ड में भी कुछ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, है ना। 2012-13 के एंडेवर खड़ी है, 2011-12 के एंडेवर खड़ी है, या फीगो खड़ी है, या फ्री स्टाइल खड़ी है, तो ये सारी गाड़ियां तो खड़ी हैं। अब बात यह है कि इनको खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो देखो ऐसा है कि जो फोर्ड के फैन है ना, अब जैसे हमसे कोई पूछे कि आप नई एंडेवर, अभी जैसे दूसरी एंडेवर खड़ी है जो, वो यदि आपको सस्ते मिल जाए तो आप ले लोगे क्या? तो यार एंडेवर तो फिर मैं ले लूंगा, है ना, क्योंकि एंडेवर पसंद की बात है ना। हाँ, पसंद की बात है। और ऐसा है कि फिर वो एंडेवर जो ब्रांड है वो दोबारा तो मिलेगा नहीं, है ना, वो ही आखिरी है। तो वैसे मैं तो ले लूंगा, वो अपन को पसंद है पसंद है, अपन नहीं सोचेंगे कि अब क्या है। वैसे ऐसी बात भी नहीं, वो गाड़ी अच्छी भी है, वो अच्छी गाड़ी है। तो एंडेवर तो हम तो ले लेंगे, जैसे मान लो हमें कोई कहेगा अरे साहब आप 15 लाख में ले लो नई गाड़ी, तो हम तो ले लेंगे। लेकिन जो दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें कि मतलब ऐसे अपने को पसंद नहीं है, प्रेम को अलग करके, तो देखा जाए तो थोड़ा सा वो दिक्कत तो है, क्योंकि वो रीसेल में फिर वही बात है
कोई लेगा नहीं, नहीं। और जब कोई कंपनी चली गई है तो हाँ। एक सीधा साधा सोच है कि सोच क्यों ले भाई, क्यों ले? हम टाटा ले लेंगे, हाँ। Hyundai है हमारे पास, अरे होंडा है हमारे पास, उसमें ग्लॉस्टर आ रही है, MG, हाँ ग्लॉस्टर ही तो है, MG ग्लॉस्टर है, और ये तो चली रही है तुम्हारी सफारी और ये सब। सही सफारी तो खैर चलो ठीक है, वो एंडेवर की कंपेरिजन में नहीं, मगर फॉर्च्यूनर चल रही है, फॉर्च्यूनर है ना, ग्लॉस्टर है, और एक और कौन सी कार है इसी के सेगमेंट में, एक और कोई। अब ये सब बिकने लगेगी, दूसरी कंपनियों को बहुत फायदा होगा इससे। दूसरी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि एसयूवी अगर, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, जिसको एसयूवी पसंद है ना, वो फॉर्च्यूनर के अलावा कुछ नहीं लेगा। हाँ ये तो है। जिसको मतलब एंडेवर पसंद थी और अब एंडेवर नहीं मिल रही, तो वो फॉर्च्यूनर ही लेगा, अगर वो रियल मतलब एसयूवी लवर है तो। नहीं तो और तो कोई गाड़ी मतलब इस तरह की नहीं है। ग्लॉस्टर भी देखो तुम, तो वो मतलब कार जैसी ही है लगभग, वो उसको ये तुम ऐसे जैसे हम लोग जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ में घुसा देते हैं, नदी नाले में घुसा देते हैं, खेत में भी घुसा दी थी हमने, तो अपनी गाड़ी बढ़िया निकल जाती। लेकिन अब ग्लॉस्टर को तुम नहीं घुसा सकते खेत में, जो तुम कहो कि मेड़ पे चढ़ जाए, नहर में से निकल जाए, तो वो नहीं होगा उसके साथ। तो वो एक बात है, तो इसीलिए फॉर्च्यूनर ही बची, और तो कुछ नहीं। यार एक सवाल और, जैसे अपन तो फोर्ड ओनर है, एंडेवर है अपने पास, तो क्या ये अपन को सोचना चाहिए कि मतलब भाई अब कंपनी तो गई, तो अब जितनी जल्दी इस गाड़ी को निकाल दो बोले तो बेच दो। अब ऐसे तो बहुत सारे फोर्ड ओनर हैं जिनके पास नई वाली एंडेवर भी है, इको स्पोर्ट भी है, फीगो भी है, जिनने अभी ली है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ होगा, तो वो मतलब क्या सोचे, मतलब बेच दें या नहीं बेचे, या क्या देखो करें? मैं बताऊं तुम्हें, रीसेल तो हर गाड़ी की होती ही होती है ना, एक समय आता है आदमी उस गाड़ी को बेचता है, ठीक है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि कंपनी चली गई तो मुझे आज ही बेचना है, ठीक है, गाड़ी है अपने पास, आप लोगों के पास भी, सबके पास गाड़ी, फोर्ड की गाड़ी सबके पास है, तो बेच सकते हो आप, आपकी मन है बेचने का तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही बेचना है, अब वो चली जाएगी तो उसको जल्दी निकाल दो, दूसरी ले लो, मतलब इस वजह से क्योंकि कंपनी चली गई है, हड़बड़ा नहीं, हाँ ये नहीं, उसके बाद 2-3 साल आपको लग रहा, यदि आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन इतनी खराब है कि आपको निकालनी चाहिए, तो एक बात अलग है, लेकिन गाड़ी अगर आपकी फर्स्ट क्लास चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे इस कारण से बेचना बेकार है, क्योंकि मैंने तो अभी भी देखा है, क्रूज तो अभी भी चल रही है शेवरले की, क्रूज तो अभी भी रोड पे मुझे मिल जाती है यार, अभी भी मिल जाती है, और उनसे पूछो, मान लो कि आप बेच रहे हो तो मना कर देते हैं, बोले कि नहीं बेचने की जरूरत नहीं, गाड़ी हमारी अच्छी चल रही है, क्योंकि सर्विसिंग तो होती रहती है। हाँ अभी बेचने जाएंगे वो 2-3 लाख 4 लाख में बिकेगी, इतनी महंगी गाड़ी, तो उसको चलाओ ना, तो उसको रखे रहो, फिर बाद में अगर लगे कि नहीं अब ये गाड़ी ऐसी हो रही है कि अब अपन नहीं चला सकते, या दूसरी गाड़ी में इंटरेस्ट आ गया यार, वो चाहिए तो चेंज कर रहे हो, तो चेंज कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूँ अब फोर्ड चला गया है, रीसेल वैल्यू वैसे भी गाड़ी की नहीं है, 5-10 साल आपने अगर गाड़ी चला ली तो और भी उसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाली, तो अगर आप कहीं उसको एक्सचेंज भी कराते हो तो वो कहेगा कि साहब वो तो 1-1.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, बस इससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते, तो भाई 1-1.5 लाख में भी गाड़ी देने की क्या जरूरत है, रखे रहो, कम से कम 4 पहिए तो हैं तो मैं कहीं लेकर चली जाएगी, तो वो तो उतनी तो है ही है। और उसके बाद तो अभी गवर्नमेंट के नए रूल आई हैं कि गाड़ी तो जो है वो स्क्रैप होगी 15 साल बाद, तो 15 साल बाद 20 साल बाद वो स्क्रैप हो जाएगी, तो स्क्रैप हो जाएगी, क्या करना है, लेकिन उसको ऐसे वेस्ट मत करो उसको बेच के, आपके पास है आप रखो, बढ़िया उसको चलाओ, सर्विस भी अभी अच्छी हो जाएगी, बाहर भी सर्विस हो जाएगी यार, अंदर मतलब जरूरी नहीं कि शोरूम में कराओ, बाहर भी अच्छे सर्विस सेंटर वही कर देंगे, उसमें जब कोई पार्ट की जरूरत पड़े तभी जाना है उनके पास, अन्यथा तो वो सब बढ़िया, तो मेरे हिसाब से बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर वक्त आ गया है उस गाड़ी का खराब है तो बेच दो, अन्यथा अपने पास रखो, जैसे अपन अभी अपनी गाड़ी अपने पास है, अब अपन उसको चलाएंगे कुछ दिन, मान लो फिर अपने को लगा कि नहीं यार अब इसको बेच के दूसरी कोई गाड़ी लेना, जैसे अपन ने जो अपना एक और ब्रांड अपन ने जो देख रखा है, वो भी हाँ वो भी यूएस का ही ब्रांड है, तो ऐसा कुछ यदि सोचेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो किसी और को देके अपना दूसरी गाड़ी ले लो, पर अभी तो अपन भी नहीं बेचने वाले, नहीं ये कोई कारण नहीं है कि उसको देना है। अब आ जाते हैं अपन कंक्लूजन पे, कंपनी हो गई है बंद, फोर्ड चली गई है, मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गई है, ये है कि हाँ पार्ट्स वगैरह मिलेंगे,
तो किसी को भैया घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं उसमें घबराने की- ऐसा नहीं है कि कंपनी चली गई अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनने नहीं, गाड़ी ऐसा- ली है उन सबको सर्विस मिलेगी, हाँ, पार्ट्स मिलेंगे, गाड़ी सब कुछ होगा। सब होगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट है भाई, हाँ, पहले हाँ। अगर 4 दिन में आ जाता था तो आज हो सकता है 15 दिन वो लग जाए। देखो वो सिटी है पे ना? भी डिपेंड करता है बस। यार। मेट्रो सिटी में रहोगे दिल्ली थोड़ा में easy तो हो फटाफट जाएगा। जाएगा, हाँ, दिल्ली में। अब और हाँ। टर्शरी अगर और जिले के स्तर में देखो छोटे जिले होते हैं वहां पे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो तो आप फोर्ड ली है यार, तो ये प्रॉब्लम तो आपको मालूम ही है पहले भी होती रही है। जैसे बड़े शहरों में नहीं होती दिक्कत, मगर छोटे शहरों में फोर्ड के साथ दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं कि कंपनी गई तो अब भैया हमारा क्या होगा, हमने तो फोर्ड ले ली है, नहीं। ये टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और सीधा वैसे सीधा मुझे बोला जाए। लगता है फोर्ड लेने वाले ज्यादा टेंशन लेते भी नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने फोर्ड ली है तो उनका मेंटल जो वो होता है ना, हाँ, कि वो ठीक है, फोर्ड है यार। ठीक है, ऐसा होगा। हाथी लेते हैं ना तो White elephant। हाँ, तो जैसे हाथी ले लेते हैं तो हाथी लेने वाला आदमी फिर हाथी के हिसाब से सोचता है। साथी के साथ तो सोचता है, इतनी टेंशन नहीं लेता। हाँ, तो ठीक है, तो बस चलो। यही बताना था हाँ। तुमको वीडियो में बस। कि हमारा खुद का क्या सोचना है, और इतना हाँ। उसमें मत देखो कि अरे अब क्या हुआ, ये होगा वो होगा, नहीं हम कुछ लोग भी होगा, ऐसे सब कोई सही है। टेंशन नहीं ले रहे हैं। गाड़ी अपने हाँ। पास है और उसमें काम भी होता रहता है, हाँ। तो बढ़िया है, कोई उसमें से बात नहीं। अभी तो सब सही, तो अपनी गाड़ी में सब पार्ट अच्छा ही वगैरह है, सब सब आ ही अच्छा, गया, सब कोई अच्छा, बात कुछ नहीं। गड़बड़ है। तो ठीक है फिर ऐसे ही चलो। ब्लॉग खत्म करते हैं। हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ, बी हेल्दी।